हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकल टॉक। मैं योगेश योगराज एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो गया हूं। आज यहां पर मैं बात करूंगा 12th सीरीज के चैप्टर साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया है पर्सनालिटी और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं पर्सनालिटी और उसके क्लासिफिकेशन की। पर्सनालिटी की बात करते हैं तो इसको वाटसन ने बोला, पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ वंस बिहेवियर। यानी एक जो पर्सन कोई अगर है, उसके बिहेवियर के अगर टोटल को लिया जाए, चाहे वो जिस भी तरीके का हो, वो उसी से उसकी पर्सनालिटी को जज किया जा सकता है, उसी से उसको बताया जा सकता है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया, अलग अलग तरीके से अलग अलग डायमेंशन यूज किए। कुछ लोगों ने इसका फिजिकल डायमेंशन यूज किया, कुछ लोगों ने उसका मेंटल डायमेंशन, कुछ लोगों ने बिहेवियरल, कुछ लोगों ने सोशल डायमेंशन यूज करके उन्होंने पर्सनालिटी को क्लासिफाई किया। स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके सिलेबस में W.H. सेल्डन, कार्ल जंग और बिग फाइव थ्योरी, ये तीन आपके रखे गए हैं। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं W.H. सेल्डन, विलियम हर्बर्ट सेल्डन। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बताया इंडोमॉर्फिक। इनका जो था, इन्होंने क्या किया कि इनका जो बेसिक था, जो डायमेंशन इन्होंने यूज किया फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन इन्होंने यूज किया। फिजिकल डायमेंशन यूज करने के बाद इन्होंने बताया, लगभग 4000 लोगों के ऊपर स्टडी करके इन्होंने बताया कि जो पर्सन होते हैं, जो उनकी पर्सनालिटी होती है अकॉर्डिंग टू द फिजिक, वो 3 टाइप्स की होती है: एंडोमॉर्फ, मेजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। ये 3 तरीके की इनकी पर्सनालिटी को बताया गया। सबसे पहले इन्होंने बताया एंडोमॉर्फिक पर्सन, ऐसे पर्सन जिनकी बॉडी राउंड शेप्ड हो, पियर शेप्ड बॉडी जिसको बोलते हैं, राउंडेड बॉडी हो। हाइट में ऐसे पर्सन जो होते हैं वो कम होते हैं, उनकी हाइट कम होती है। उनके अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब जो होते हैं वो भी छोटे होते हैं। नेक जो होती है उनकी शॉर्ट हाइटेड होती है, पता ही नहीं चलता कि उनके पास नेक भी है। और उनकी पियर शेप्ड, नाशपाती की तरह उनकी बॉडी होती है, इसीलिए ऐसे लोगों को इंडोमॉर्फिक बोला गया। इंडोमॉर्फिक जो पर्सन होते हैं, इनके पास हाइट कम होती है, लेकिन ये फैट कंटेनिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये हैवी होते हैं शरीर में, और इनके पास स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये ऐसे स्पोर्ट्स या गेम्स यूज करते हैं जिनमें पावर का यूज होता है, लाइक रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, इस तरीके की जो है ये चीजें करते हैं। दूसरा इन्होंने बताया मेजोमॉर्फिक पर्सन। W.H. सेल्डन, विलियम हर्बर्ट सेल्डन ने 3 टाइप्स बताया: एंडोमॉर्फ, मेजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। सेकेंड जो आता है मेजोमॉर्फ की, अगर हम बात करते हैं तो मेजोमॉर्फिक पर्सन भी इन्होंने बताया कि ऐसे पर्सन जिनकी एवरेज हाइट होती है, इनके चेस्ट और इनके शोल्डर वेल डेवलप होते हैं, इनके पास अच्छी मसल गेन करने की कैपेसिटी होती है और फैट बर्न करने की भी कैपेसिटी होती है। यानी ओवरऑल अगर कहा जाए तो इनके पास कभी भी इतनी एबिलिटी होती है कि अपने शरीर के, अपने वजन को कभी भी बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। एकदम यानी कह सकते हैं एथलीट बॉडी इनके पास होती है। अब एथलीट बॉडी इनके पास होती है, जिसकी वजह से ये सारे इनके फिजिकल फिटनेस के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। वो चाहे आपकी स्पीड हो, चाहे स्ट्रेंथ हो, एंड्योरेंस हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, या कोऑर्डिनेशन या एजिलिटी की बात करते हैं, तो ये सब सारी चीजें जो होती हैं वो वेल डेवलप होती हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि इनको अगर किसी भी फील्ड में उतार दिया जाए, फील्ड मीन्स किसी भी स्पोर्ट्स या गेम को अगर चूज करते हैं, तो उसमें इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है। थर्ड वन जो आता है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ के लिए विलियम हर्बर्ट सेल्डन ने बताया तीसरा टाइप एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ में क्या होता है कि एक्टोमॉर्फ जो पर्सन होते हैं उनकी हाइट बहुत ही ज्यादा होती है। हाइट ज्यादा होने की वजह से ये क्या होते हैं, हाइट होने के साथ साथ ये क्या होते हैं कि बहुत ही इनके बॉडी में बहुत ही कम फैट होता है, जिससे ये दुबले पतले ज्यादा होते हैं। पतला लंबा इनका मुंह होता है, हाथ पैर भी जो होते हैं वो लंबे होते हैं।
इसके अलावा अगर इनकी बात किया जाए फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट की अगर बात किया जाए, तो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एंड्योरेंस इनके पास, क्योंकि मसल इनके पास होती नहीं, तो इस वजह से इनके पास स्ट्रेंथ कम होती है और इनके पास फैट भी नहीं होता है। तो इस वजह से ये क्या होती हैं, एंड्योरेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा पार्ट करते हैं। जिम्नास्टिक फ्लेक्सिबिलिटी भी इनके पास होती है, मसल कम होती है, उसके साथ साथ फैट कम होता है, और उसके साथ साथ अब मैराथन वगैरह यानी लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस की बात करें तो इनमें पार्ट करते हैं। तो विलियम हर्बर्ट सेल्डन ने 3 तरीके के लोगों को बताया, पहला एंडोमॉर्फिक, दूसरा मीजोमॉर्फिक और तीसरा एक्टोमॉर्फिक। स्टूडेंट्स, इसके बाद जब हम आते हैं सेकेंड जो क्लासिफिकेशन आता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसमें आता है कार्ल जंग। कार्ल जंग ने इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिहेवियर को बिहेवियर जो डायमेंशन होता है इसको बेस बनाया। बिहेवियर के बेसिस पे इन्होंने बताया कि जो पर्सन होते हैं, जिन पर्सनालिटी होती है वो 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स में इन्होंने सबसे पहले बताया इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट अंतर्मुखी। अंतर्मुखी नाम से ही देखिए क्लियर हो रहा है। इंट्रोवर्ट मींस ऐसे पर्सन जिनमें कि उनकी दुनिया खुद हो, उनकी बाहरी दुनिया से उनका कोई भी अटैचमेंट नहीं होता है। ऐसे पर्सन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, लेस टॉकेटिव होते हैं, सोशल बहुत ही कम होते हैं। इमोशन भी अगर अपना देखा जाए तो बहुत ही कम शो करते हैं। नीड्स वगैरह इनकी जो पर्सनल होती है उसको खुद फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, या कोई वैसा जो क्लोज्ड वन उनको होगा बस उन्हीं तक ये लिमिटेड रहते हैं, बाकी लोगों से इनसे कोई मतलब नहीं होता है। इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है, कैपेसिटी होती है, वो बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इनके पास न्यू आइडियाज़ वगैरह जो होते हैं ये सब बहुत ही अच्छे होते हैं। क्रिएटिव ये होते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं इनके दिमाग की उपज जो होती है बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ये सब इनके अंदर डेवलप होता है। दूसरा आता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी, यानी ऐसे लोग जस्ट अपोजिट ऑफ द इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट में अभी हमने बताया आपको कि इंट्रोवर्ट में कैसे जो लेस टॉकेटिव होते हैं, लेस इमोशन शोविंग होते हैं, यहाँ पर क्या होती है चीज़ें बढ़ जाती हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं ये इनकी अपनी दुनिया नहीं होती है, ये सबके साथ बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज होते हैं, पैशनेट होते हैं, लविंग होते हैं और एक दूसरे से मिलना जुलना इन्हें काफ़ी पसंद होता है। बहुत अच्छे तरीके से ये उनके साथ बिहेव करते हैं और ये फ्यूचर ऑफ कोर्स की चीज़ें नहीं सोचते हैं। ये हमेशा मान के चलते हैं जो है हमारा वो प्रेजेंट है, तो वो उसको एंजॉय करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्सट्रोवर्ट में देखने को मिलती हैं। तीसरा आता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एम्बीवर्ट मतलब होता है उभयमुखी, मीन्स जिनके अंदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों के सिम्टम दिखते हों। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों के सिम्टम देखने को अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत से पर्सन होते हैं कि जब उनको जिस तरीके की ज़रूरत होती है वो उस तरीके के माहौल में वो ढल जाते हैं। जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ हमें बोलना नहीं चाहिए, यहाँ हमें बात नहीं करना चाहिए, यहाँ बोलना सही नहीं होगा, वहाँ वो इंट्रोवर्ट जो होती है पर्सनालिटी को ऑप्ट कर लेते हैं। तुरंत उनके अंदर वो दूसरा नेचर आ जाता है और जैसे ही उनके जोन की चीज़ें मिलती हैं वैसे ही वो एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो कार्ल जंग ने ये 3 टाइप्स बताए, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। ये 3 तरीके के उन्होंने क्लासिफाई किया पर्सनालिटी को। स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बिग 5 थ्योरी। बिग 5 थ्योरी को दिया था पॉल कोस्टा और रॉबर्ट ने। पॉल कोस्टा और रॉबर्ट्स ने क्या किया कि एक्चुअल में इन्होंने टाइप्स नहीं बताए, इन्होंने कुछ फैक्टर बताए। बिग 5 थ्योरी में उन्होंने क्या किए कि 5 फैक्टर ऐसे बताए जो कि पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करने में जो उन्होंने 5 फैक्टर बताए उनमें है सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो आता है ओपेननेस। ओपेननेस टू द न्यू आइडियाज।
ऐसे पर्सन जो कि ओपन हो। ओपन का मतलब उनके अंदर स्टीरियोटिपिकल चीजें कुछ भी ना हो, रूढ़िवादी विचारधारा के बिल्कुल ना हो। जो भी सोशल में, सोसाइटी में हमारे वो चेंजेज हो रहे हैं उनको आसानी के साथ वो क्या करते हैं, वो उसको आसानी के साथ एक्सेप्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ओपन होने के साथ साथ इनके पास न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे पर्सन जो होते हैं वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर कि उनकी क्रिएटिविटी दिखती है, जहाँ पर उनकी क्रिएटिविटी को दिखाने का उनको मौका मिलता है। तो पहला उन्होंने बताया कि ओपेननेस, ओपेननेस जो है ये आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। दूसरा उन्होंने बताया एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो अभी हमने जस्ट कार्ल जंग में बताया एक्सट्रोवर्ट, सेम यही सारी चीजें हैं कि एक्सट्रोवर्जन जो होता है, एक्सट्रोवर्जन जो पर्सन होते हैं वो पॉम्पिंग ऑन शोविंग जो होता है, उनके अंदर बहुत बढ़ चढ़ कर बोलना या बढ़ चढ़ कर दिखावा करना, ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो एक्सट्रोवर्जन के अंदर ऐसे ही पर्सन आते हैं जो कि दिखावा वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, लविंग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर ऑफ कोर्स की चीज़ें नहीं सोचते, प्रेजेंट की चीज़ें सोचते हैं। तो ऐसे पर्सन जो होते हैं वो एक्सट्रोवर्जन जो क्वालिटी होती है इसकी वजह से ये सब सारी चीजें उनके अंदर आती हैं। तो एक दूसरा जो है हमारा फैक्टर है एक्सट्रोवर्जन, जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है आपके पर्सनालिटी को। तीसरा आता है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस देखिए नाम से स्टूडेंट क्लियर होता जा रहा है। एग्रीएबलनेस ऐसे पर्सन जो कि आसानी के साथ एग्री हो जाते हैं दूसरे के साथ। उसके स्टेटमेंट में कहीं पे अगर कोई प्लानिंग बन रही होती है तो उसमें वो क्या करते हैं, कभी भी उनको डिनाई नहीं करते, मना नहीं करते, आसानी के साथ घुल मिल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, पैशनेट होते हैं, ओपननेस वाली क्वालिटी भी कुछ इनके अंदर होती है, न्यू आइडियाज़ वगैरह इनके अंदर भी बहुत आसानी के साथ आते जाते हैं। ऐसे पर्सन जो होते हैं इनके अंदर जो होती है एडजस्टमेंट क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही वेल डेवलप होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट जो आता है वो आता है कंसाइटियसनेस। कंसाइटियसनेस की अगर बात करते हैं तो कंसाइटियसनेस का मतलब होता है ईमानदार। तो कंसाइटियसनेस की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, डिपेंडेबल नहीं होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा जैसे हमने बताया हार्ड वर्किंग होते हैं। ये कोई भी चीज़ खुद करने की कोशिश करते हैं और कभी भी फालतू की बात या किसी दूसरे के बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, किसी से कंपैरिजन करना इनको पसंद नहीं आता है। तो ऐसे पर्सन जो होते हैं ये कंसाइटियसनेस के अंदर आते हैं। इसके अलावा लास्ट जो आता है स्टूडेंट्स वो आता है आपका न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म के अंदर क्या होते हैं, इसमें टोटली जो हैं वो जिनके अंदर निगेटिव इमोशंस होते हैं, छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस हो जाना, टेंस हो जाना, और उसके साथ साथ क्या होता है कि हमेशा इरिटेटिंग बिहेवियर दूसरे के साथ शो करना। तो ऐसे पर्सन जो होते हैं वो न्यूरोटिसिज्म में आते हैं। ये खुद तो न्यूरोटिसिज्म में क्या होते हैं कि ये खुद तो इनके अंदर निगेटिविटी आती है, साथ ही अगर इनके साथ कोई है तो उनको भी ये निगेटिव करने की पूरी कोशिश करते हैं, अपनी चीज़ों को इम्पोज करना चाहते हैं, यानी थोपना चाहते हैं दूसरे के ऊपर अपने डर को। हमेशा कोई भी नई चीज़ शुरुआत करने में भी इनको बहुत डर लगता है कि कहीं हम जो चीज़ कर रहे हैं उन सब सारी चीज़ों में हम फेल ना हो जाएं। तो न्यूरोटिसिज्म जो होता है फैक्टर, इसमें पूरी तरीके से इमोशनली अनस्टेबल या इमोशनली निगेटिव इमोशन वाले पर्सन जो होते हैं वो आते हैं। तो बिग फाइव थ्योरी में पाल कोस्टा और रॉबर्ट ने यही बताया कि ये जो 5 फैक्टर हैं आपके, ओपेननेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, कंसाइटियसनेस और न्यूरोटिसिज्म, ये 5 जो फैक्टर हैं ये पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका पर्सनालिटी और क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें आपको विलियम हर्बर्ट शेल्डन, कार्ल जंग और बिग फाइव थ्योरी को ही पढ़ना है।
तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो काफी पसंद आई होगी और काफी हेल्पफुल भी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।